Welcome to the learning point. This is Mohammad Naim and in this video we are going to discuss past perfect tense. Past perfect tense एक ऐसा टेंस है जो पास्ट की बात करता है। जी हाँ, आपने पास्ट सिंपल टेंस भी पढ़ा और उसमें भी हमने पास्ट की बात की, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट टेंस जो है ये भी पास्ट की बात करता है, लेकिन एक डिफरेंट तरीके से। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का कंसेप्ट क्या है, इसका फॉर्मुलेशन कैसे किया जाता है, और वीडियो के आखिर में एक एक्सरसाइज दी जाएगी जिसे आप सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस के तौर पर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ इस चैनल में जुड़े रहें। लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। पास्ट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें हम बात करते हैं किसी भी एक ऐसे एक्शन की, ऐसे काम की जो पास्ट में हुआ था, मुकम्मल हो चुका था, यानी कोई भी एक ऐसा काम जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका था। क्योंकि परफेक्ट टेंस हमेशा कंप्लीटेड एक्शंस की बात करता है, तो पास्ट परफेक्ट भी कंप्लीटेड एक्शन की बात करेगा, लेकिन जो पास्ट में कंप्लीट हुआ था। दूसरे अल्फाज में आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि कोई भी एक ऐसा काम, एक ऐसा एक्शन जो किसी दूसरे पास्ट इवेंट से पहले हो चुका था। क्योंकि अभी हमने बात की कि पास्ट सिंपल टेंस भी पास्ट की बात करता है और पास्ट परफेक्ट टेंस भी पास्ट की बात करता है, ये दोनों पास्ट की बात करते हैं। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? वो ये है कि जो एक्शन पहले हुआ था वो पास्ट परफेक्ट है, जो बाद में हुआ था वो पास्ट सिंपल है। अब ये कैसे है, एक टाइमलाइन देखते हैं जिससे हमें वाज़ेह समझ में आ जाएगा। ये एक टाइमलाइन है जिसमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीन टाइम्स दिए गए हैं। प्रेजेंट जो अभी है, पास्ट जो गुजरा, और फ्यूचर जो आने वाला है। और ये आप हैं जो आप उठे पास्ट में सुबह। अब पास्ट में सुबह को एक दूसरा एक्शन भी हुआ था जो कि आपका भाई, और वो स्कूल चला गया। तो एक एक्शन हुआ कि वेकअप, आपका उठना। एक एक्शन हुआ पास्ट में गो टू स्कूल, आपके भाई का स्कूल जाना। ये दोनों एक्शंस पास्ट में हुए। लेकिन इन दोनों एक्शंस में जब आप सुबह उठे तो आपने जब पूछा, आपको पता चला कि आपका भाई तो पहले से स्कूल जा चुका था। तो यानी आपके भाई के स्कूल जाना पहले हुआ और आपका उठना जो है ये बाद में हुआ। तो दोनों एक्शंस हुए तो पास्ट में हैं, लेकिन जो पहले एक्शन हुआ वो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा और जो बाद में एक्शन हुआ वो पास्ट सिंपल बन जाएगा। तो ये सेंटेंस कुछ यूं लिखा जाएगा कि माय ब्रदर हैड गॉन टू स्कूल व्हेन आई वॉक अप। मेरा भाई स्कूल जा चुका था जब मैं उठा। तो ये दोनों सेंटेंसेस जो है ये पास्ट के एक्शंस की बात कर रहे हैं, लेकिन हैड गॉन जो है वो बात कर रहा है कि वो एक्शन जो पहले हुआ, और वो कब बात कर रहा है, एक ऐसे सिचुएशन की जो पास्ट में बाद में हुआ था। अगर आपने पास्ट सिंपल टेंस अभी तक नहीं पढ़ा तो पास्ट सिंपल टेंस का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जब भी हम दो सेंटेंसेस एक साथ लिखते हैं तो वो बन जाता है हमारा कंपाउंड सेंटेंस। अब चूंकि ये दो सेंटेंसेस हैं, पास्ट परफेक्ट है और पास्ट सिंपल है, तो हम इनकी जो जगह है, इसका जो ऑर्डर है वो हम चेंज कर सकते हैं। यूं कहकर कि व्हेन आई वोक अप माय ब्रदर हैड गॉन टू स्कूल, जब मैं जागा मेरा भाई स्कूल जा चुका था। तो हमने पास्ट सिंपल को पहले लिख दिया, पास्ट परफेक्ट को बाद में लिख दिया है। अब फॉर्मूलेशन की तरफ आते हैं। फॉर्मूलेशन ये है कि पास्ट परफेक्ट टेंस बनाया जाता है हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मींस V3 मींस वर्ब थर्ड फॉर्म। अब वर्ब की फॉर्म्स होती हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तीन फॉर्म्स होती हैं। परफेक्ट का जो भी टेंस होता है हम उसमें थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट का हो, वो पास्ट परफेक्ट का हो, या वो फ्यूचर परफेक्ट का हो। वहां पर पास्ट पार्टिसिपल वर्ब ही यूज किया जाता है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। लाइक हैड ब्रोकन, had gone, had flown, had bought, had eaten। had as helping verb यूज किया गया है। इनसे पहले यानी helping verb से पहले सब्जेक्ट आ जाता है, और मेन वर्ब जो है, मेन वर्ब यानी पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है, इसके बाद हम एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज करते हैं, यानी कि जो भी हमने वर्ड्स लगाने हो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वी हैड क्लीन द होल हाउस, हम पूरा घर साफ कर चुके थे, या हमने पूरा घर साफ कर लिया था। लिया था या चुके थे, दोनों तरह के अल्फाज आ सकते हैं उर्दू के आखिर में। चुका था, चुकी थी, इस तरह के वर्ड्स भी आ सकते हैं, या लिया था, ली थी, इस तरह के वर्ड्स भी आ सकते हैं। शी हैड कुक्ड डिलिशियस फूड, उसने मज़ेदार खाना बना लिया था, या वो मज़ेदार खाना बना चुकी थी। अब इस एग्जांपल में पास्ट के दो एक्शंस हैं, पास्ट के दो वर्ब्स हैं। एक है अराइव्ड और एक है स्टार्टेड। दे हैड स्टार्टेड द प्रोग्राम बिफोर वी अराइव्ड। अब यहाँ पे दोनों एक्शन पास्ट में हुए, हम पास्ट में पहुंचे भी थे और पास्ट में प्रोग्राम भी स्टार्ट हुआ था। लेकिन ये सेंटेंस कह रहा है कि हमारे पहुंचने से पहले उन्होंने प्रोग्राम शुरू कर लिया था, या हमारे पहुंचने से पहले वो प्रोग्राम शुरू कर चुके थे।
तो यानी यहाँ पर प्रोग्राम के शुरू करने का जो काम था वो पहले हुआ तो हैड स्टार्टेड पास्ट परफेक्ट में हो गया, और हम बाद में पहुंचे थे तो अराइव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट के साथ पास्ट सिंपल टेंस में इसको हमने बना दिया। व्हेन दे कॉल्ड बैक वी हैड कैंसल्ड आवर मीटिंग। जब उन्होंने कॉल बैक किया हम मीटिंग कैंसिल कर चुके थे या हमने मीटिंग कैंसिल कर ली थी। यहाँ पर भी हम दोनों एक्शंस जो है वो पास्ट में हुए थे, लेकिन इन दोनों एक्शंस में से मीटिंग के कैंसिल करने का जो एक्शन था वो पहले हो चुका था और उनका कॉल बैक जो है वो बाद में आया था। तो कॉल बैक इसी वजह से पास्ट सिंपल में हो गया और हैड कैंसिल्ड मीटिंग कैंसिल करना पास्ट परफेक्ट में हो गया। वी वेंट आउट आफ्टर इट हैड स्टॉप्ड रेनिंग। बारिश रुकने के बाद हम बाहर चले गए। तो यहाँ पर भी दो एक्शंस हुए थे, बारिश का रुकना, हमारा बाहर जाना। लेकिन बारिश पहले रुकी तो हैड स्टॉप्ड पास्ट परफेक्ट टेंस, हम बाद में बाहर गए तो वेंट सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई पास्ट सिंपल टेंस। चलें अब इनके तीनों तरह के सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। पॉजिटिव तो हमने पढ़ लिया कि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, आई हैड कंप्लीटेड माय होमवर्क, मैं अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुका था। हैड जो हेल्पिंग वर्ब है उसकी कंट्रैक्शन भी यूज की जा सकती है। कंट्रैक्शन मींस शॉर्ट फॉर्म, तो हैड को हम कंट्रैक्ट कर सकते हैं सब्जेक्ट के साथ एपोस्ट्रोफी डी लगाकर। आई हैड, आइड, विड, शुड, यूड, रेड, इस तरह से ये कंट्रैक्टेड फॉर्म बन जाएगी। नेगेटिव में हम हैड के साथ नॉट लगा देते हैं सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए, बाकी सेंटेंस उसी तरह रहता है। आई हैड नॉट कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं कर चुका था। इसमें जो हैड नॉट है उसकी कंट्रैक्शन भी यूज की जा सकती है जो कि है हैडंट, कि आई हैडंट कंप्लीटेड माई होमवर्क या आई हैड नॉट कंप्लीटेड माई होमवर्क। इंटरोगेटिव सेंटेंस जब भी बनाया जाता है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आया जाता है, सब्जेक्ट को बाद में कर दिया जाता है और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। तो आई हैड की जगह बन जाएगा हैड आई। अगर वी हैड होगा तो हैड वी हो जाएगा, यू हैड होगा तो हैड यू हो जाएगा, शी हैड है तो हैड शी हो जाएगा। इस तरह से हम हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट की जो जगह होती है वो हम चेंज कर देते हैं। हैड आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, क्या मैंने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया था या क्या मैं अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुका था। तो ये तीनों तरह के स्ट्रक्चर्स थे जो हमने डिस्कस कर लिए। इस वीडियो में हमने बात की कि पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट कंप्लीटेड एक्शन की बात करता है या एक ऐसे एक्शन की बात करता है जो किसी दूसरे पास्ट इवेंट से पहले मुकम्मल हो चुका था, वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूलेशन जो है वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, नेगेटिव में नॉट लगा देते हैं, इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आते हैं। तो चलें अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की जानिब। एक्सरसाइज में आपको ब्लैंक्स दिए जाएंगे और उन ब्लैंक्स को आपने सॉल्व करना है दिए गए ऑप्शंस की मदद से। लेट्स डू आवर एक्टिविटी। पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में हमारी वीडियो मुकम्मल हो गई। अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो के बारे में हमें लाजमी बताएं वीडियो आपको कैसे लगी। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।